मतलब है नहीं, तो उसके लिए इस आगाज एकेडमी की स्थापना हो रही है। और आपकी दुआ से गाजीपुर जिले में इस तरह का सारे संसाधनों से लैस कोई हाईटेक रूम नहीं होगा जहां बच्चों को कोचिंग दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। और उसमें हमारे कॉलेज के अच्छे टीचर जो इसमें है, और सारी चीज फ्री, मटेरियल भी फ्री। सारे उन टीचरों को लोगों ने अपना ताउन देने के लिए मुझे प्रपोज अपना किया है, जिसमें सरफराज खान जो है एमएससी फिजिक्स है, मेराज खान एमएससी केमिस्ट्री है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, शाहनवाज खान एमएससी बॉटनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट है, मलिक मोहम्मद जफर है एमएससी मैथ है पीजी कॉलेज से, विनय वर्मा एमए इंग्लिश पीएचडी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, फिरोज खान एमए पॉलिटिकल साइंस नेट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, कैसर अली खान है एमए उर्दू नेट जेआरएफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, अबू जर खान एमए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, राशिद अली खान एमएससी मैथ दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू से, सरफराज खान एमएससी कॉमर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एबकब। ये सारे टीचर जो हैं ये फ्री में अपने इलाके के बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार है, एग्री है। तो वेल क्वालिफाइड टीचरों से कोचिंग कराया जाएगा। सबसे पहले अफजाल साहब जो हमारे सांसद है, उन्होंने 10 लाख रुपये का पत्र लिखकर जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया कि हमारे खाते से, हमारे निधि से 10 लाख रुपया अलंकार प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत SKBM इंटर कॉलेज को दे दिया जाए। ओम प्रकाश जी से भी कई बार बात हुआ, कई बार आश्वासन दिए। उनके प्रतिनिधि मन्नू सिंह से भी हमारी 10-15 दिन पहले बात हुआ था, वो भी कहे कि हम 10 लाख रुपया भेज दिए हैं, हो सकता है आता हो। तो लगभग ये समस्या का समाधान हो गया। इस वक्त मैं जिला गाजीपुर के दिलदार नगर के हल्के में मौजूद हूँ और यहाँ पे इंटर कॉलेज SKBM इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। इस कॉलेज यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, जो ख़ास तौर पे उसिया गांव जो है, हज़रत जहांगीर खां दादा रहमतुल्लाह अलैह के वंशज, ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है, ये पूरा हल्का है। उसी हल्के से जनाब गुलाम मजहर खान साहब हैं, जब ये SKBM इंटर कॉलेज के मैनेजर बने तो उसके बाद उन्होंने 2013 में ये इनके बुज़ुर्गों ने, क्षेत्र के लोगों ने सपना देखा था कि इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाया जाए। हुस्न इत्तेफाक कहिए या हालात कहिए कि डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया। बहुना जी भी आए थे, बहुत एक ऐतिहासिक कहानी है। लेकिन SKBM जो एक नौजवान के हाथ में आता है मजहर खान, तो इसे 2013 में SKBM डिग्री कॉलेज बना देने में कामयाबी हमें मिलती है। लेकिन फिर उन्हें एक बात हिलाया कि मुझे बुजुर्गों के द्वारा मिला हुआ इसके इंटर कॉलेज से डिग्री कॉलेज से बना दिया, तुमने क्या किया? जज्बात में फिर एक आयात इन्होंने 2017 में BK महिला PG कॉलेज की बुनियाद डाली। माशाअल्लाह वो भी कॉलेज बहुत शानदार तरीके से तालीमी सफ़र शुरू किए हुए चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कि इनकलाब अब आने वाला है इस पूरे ज़िला गाज़ीपुर में। 2025 में 19 अक्टूबर 2025 को एक ऐसा इनकलाब लाया जा रहा है, आगाज़ एकेडमी। आगाज़ एकेडमी एक ऐसा अदारा होगा जो यहाँ के
बच्चों को फ्री तालीम इंटरनेट के जरिए दे करके और तमाम बड़े इम्तहानों की तैयारी कराई जाएगी। ख़ास तौर पे जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, एमयू में, जामिया में, सीएचएस में, इन ऑल अदर्स स्कूल के एंट्रेंस के एग्जाम में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी असाजा का भी इंतज़ाम किया गया है। माँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खुद बताएंगे मजहर साहब कि इस प्रोग्राम को करने के लिए आपके अंदर कैसे जज्बात आए और कैसे लोगों ने आप मदद फरमा रहे हैं। इन तमाम जानकारियाँ लेंगे आप कि मजहर खान साहब, ये 19 अक्टूबर 2025 को जो आगाज़ एकेडमी का आगाज़ होगा, वो मैं उम्मीद के साथ ही नहीं, मैं जानता हूँ मजहर खान जिस काम में लग जाते हैं, दिल तन मन धन से लगते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज SKBM इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज बना और उसके बाद BK महिला PG कॉलेज बना। आपसे जानना चाहता हूँ मजहर साहब, ये जो होगा क्या होगा? क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इस मकसद को लाने में कहां से आपके अंदर में ये आया, पावर आया कि आप? देखिए, ये हम लोगों का अपना हमेशा ये सोच व फिक्र रहता है कि इलाके में कुछ किया जाए, तालीमी मयार को कैसे ऊंचा उठाया जाए, हमारे इलाके के लोग कैसे खुशहाल हो, कैसे अच्छे रोजगार पाए, कैसे कामयाब हो। इसी सोचो फिक्र में हम लोग अपना लगे रहते हैं। उसी सोच के तहत हम ही नहीं, हमारे इलाके के बुजुर्गों ने मुस्लिम राजपूत नामक एक संस्था कायम किया 1932 में, डिप्टी सईद खां की क़यादत में, जिसके फाउंडर मैनेजर जमीर खां कुशी थे। और ये संस्था चलता रहा, इलाके के लोगों को अपने तौर तरीके से तालीम देता रहा। बहुत से नौजवान कामयाब हुए, बरसरे रोजगार हुए, और इलाका ही नहीं, सूबा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपना सिक्का चलाने का काम किए यहाँ के तालिब इल्म। इस कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज बना। इसका नाम बाद में चल के परिवर्तित नाम SKBM इंटर कॉलेज हो गया शहीद साहब के वफात के बाद, चूँकि वो फाउंडर थे इस कॉलेज के। हमारे इलाके के, हमारे बिरादरी के बुजुर्गों ने उनके नाम पर इस कॉलेज को मुस्लिम राजपूत का नाम परिवर्तित करके SKBM इंटर कॉलेज कर दिया। हमारे कॉलेज से बहुत से बच्चे कामयाब हुए। उसमें आज 4 लड़के IPS होके निकले हैं, जो जाके आगे पढ़ाई करके IPS हुए हैं। करीब 8-10 PCS रैंक के बच्चे निकले हैं, जो पूरी हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में अपनी सेवा दे रहे हैं। स्पोर्ट्स के मामले में भी हमारा कॉलेज सुबरतों तक खेला है। तो यहाँ के लोगों की कोशिश हमेशा रही है कि अच्छा से अच्छा तालीम दिया जाए, इसको कैसे इस्टेब्लिश्ड किया जाए। हम लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने ज़माने में काम करते रहे। उसी दौरान एक सोच पैदा हुआ कि SKBM हो गया इंटर कॉलेज तक, अब कोई तालीम नहीं है, इसको और आगे बढ़ाया जाए, हायर एजुकेशन के तरफ ले जाया जाए। तो एक मुहिम 1971-72 में चला कि इसको डिग्री कॉलेज बना दिया जाए। पूरे बिरादरी के लोगों ने ताउन किया और उस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हेमवती नंदन बहुगुणा जी को बुलाया गया। उस वक्त हम लोग इस कॉलेज के छात्र थे, 7वीं और 8वीं के। पूरा इलाका इकट्ठा हुआ था। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान इस तरह का कोई भेद नहीं, सारे धर्म, सारी जाति के लोग इकट्ठा थे कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाए। इसी संस्था के तहत, जो हमारी संस्था अंजुमन इस्लाह मुस्लिम राजपूत कमसारोबार है, जो इस कॉलेज को गवर्न करती है। लेकिन कुछ ना इत्तफाकी होने की वजह से, जो भी वजूहात पैदा हुए उस दौर में, डिग्री कॉलेज नहीं बन सका। फिर हमारे बिरादरी के कुछ जी होश
दानिश्वर हजरात कलकत्ता में इकट्ठा हुए और उन्होंने भी एक मुहिम चलाया कि डिग्री कॉलेज बनाया जाए, जिसमें नए नए आपकी भी मौजूदगी थी। आप अपनी आंखों से उस मंजर को देखे हैं। बड़ी शोर हुआ, बहुत कोशिशें हुई, चंदा इकट्ठा हुआ, फिर किसी की बुरी नज़र लग गई और ये इलाके हम लोग उसमें कामयाब हम नहीं हो सके। लेकिन काम होता रहा। सोच लोगों की थी कि किसी तरह इसको विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए। फिर तीसरी बार कुछ लोग कोशिश किए, वो भी नाकामयाब होगा। 1913 में 12 में जब मैं 2002 में इस कॉलेज का मैनेजर बना तो मैं एक सियासी आदमी था, सामाजिक भी था, लेकिन ज्यादातर मेरा वक्त सियासत में गुजरता था और मेरा सियासी दिलो दिमाग था, रुझान था। मेरा मकसद भी ये सब नहीं था, मेरा मंजिल कहीं और था। लेकिन जिंदगी ने एक टर्न लिया, उसको अल्लाह जानता है उसके पीछे उसकी क्या मसलहत था। एक हादसे के तहत लोगों ने, बिरादरी के लोगों ने भी मुझे इंटर कॉलेज का मैनेजर बनाया 2002 में। उसके बाद मेरी सोच पैदा हुई कि भाई जब मैं मैनेजर बना हूँ, मेरे अंदर अगर कुछ है तो अपने बिरादरी, अपने इलाके के, अपने बच्चों को कुछ दूं, कुछ करूं। इतना वक्त पूरी जवानी हमने अपनी सियासत में गुजार दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से एमएलए का चुनाव भी लड़ा, लेकिन एकाएक 98 में मैं चुनाव लड़ा, 2002 में इस कॉलेज का मैनेजर बना और 2002 में भी मुझे टिकट मिला था, लेकिन मैं चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और पूरी तरह से अपने कॉलेज, अपने इलाके की तालीमी तरक्की के तरफ मैं चल दिया। जो कॉलेज की हालत थी उसको आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। उसमें उत्तरोत्तर सुधार ले आते हुए कई विरोधाभासों का मुझे सामना भी करना पड़ा। कई तरह के लोगों ने कई तरह से मुझे प्रताड़ित करने की भी कोशिश किया, मुझे हतोत्साहित करने का कोशिश किया, लेकिन मैं गुड़ के दही देखा। मैं अपनी मंजिल के तरफ और इस कॉलेज की कामयाबी की तरफ मैं चलता रहा। उसी दौरान मेरे दिमाग में एक सोच पैदा हुआ, डेवलप हुआ कि क्यों न एक शेर से मुझे थोड़ा नसीहत हासिल हुई कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो सलीके से उछालो। तो हो सकता है पत्थर उछालने में कहीं कोई कोताही रह गई हो, तो मैं भी जरा उछाल के देखूं। तो मैंने एक संकल्प लिया, अहद किया और जो भी मेरे कॉलेज के जराए थे, स्रोत थे, मैंने कहा कि ये पठान बिरादरी है, अगर मैं इसको इकट्ठा करूंगा तो और लोगों की तरह कहीं मैं भी नाकामयाब न हो जाऊं। तो मैंने अपने मन से अपने लोगों को 10-5 लोगों की टीम बनाया और उस टीम को लेके मैं चल दिया और आप लोगों की दुआओं की बरकत से एसकेबीएम इंटर कॉलेज को एसकेबीएम डिग्री कॉलेज में मैंने 2013 में तब्दील कर दिया। उसकी अलग कैंपस, 4 बीघे का अलग बाउंड्री, अलग बिल्डिंग, अलग ऑफिस और अलग विभाग भी है। वो उच्च शिक्षा से जुड़ा है, इंटर कॉलेज माध्यमिक शिक्षा से जुड़ता है। चलाया, बखूबी चला। इलाके के बच्चे और बच्चियों में एक जोश पैदा हुआ। नहीं तो यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, उच्च शिक्षा का कोई संसाधन नहीं था। यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ जमानिया जाते थे, बनारस जाते थे, गाजीपुर जाते थे गंगा क्रॉस करके। लेकिन एक जोश पैदा हुआ, उसके तहत बड़ी अच्छी तरीके से ये कॉलेज रन करने लगी। उसमें मुझे बड़ी शिद्दतों का सामना पड़ा, बड़ी जद्दोजहद करना पड़ा, बड़े रुसवाइयों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन समाज का काम करने के लिए ये सब झेलना पड़ता है। अगर मैं उसके तरफ थोड़ा भी अपने ध्यान को भटकाता तो शायद मैं कामयाब नहीं हो पाता। मैंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया और अपने काम की तरफ लगा रहा। फिर मेरे मिजाज में आया कि ये तो को एजुकेशन है,
क्यों न लड़कियों के लिए भी अलग से, जिस तरह से अलीगढ़ में अब्दुल्ला कॉलेज है, सर सैयद साहब ने लड़कियों के लिए अलग कैंपस, अलग कॉलेज बनाया, जिस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बच्चियों के लिए महिला कॉलेज है, क्यों न हम भी बच्चियों के लिए महिला कॉलेज की स्थापना करें। और आप लोगों की दुआओं की बरकत से, लोगों की सहयोग से मुझे वो भी काम 2017 में करने में कामयाबी मिला। आज वो भी कॉलेज, पीजी कॉलेज, महिला पीजी कॉलेज, जो कमसार की बेटियां अपने घरों से नहीं निकलती थी, आज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, बहुत बीटीसी कर रही है, बीएड कर रही है। उसमें बहुत सी बच्चियां बरसरे रोजगार हो गई है, अपने पैरों पर खड़ा हो गई है। तो इस काम को करने के बाद मैं लगा रहा, कॉलेज तरक्की पर था। फिर एक प्रोजेक्ट आया सरकार का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, और हमारे डीएस से हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि अरे बजर साहब, एक प्रोजेक्ट आया है, एक योजना आया है जो 1970 से पहले के कॉलेज हैं और जिनके यहाँ छात्र संख्या लगभग 1000 के करीब है, उन कॉलेज को सरकार 75% अनुदान देगी और 25% कॉलेज को वहन करना होगा, चाहे वो अपने सांसद से, अपने विधायक से या अपने इलाके के लोगों से लेकर उस 25% को जमा करे। तो उससे कॉलेज की जो पुराने बिल्डिंग बने हैं, जर्जर स्थिति है, एक नया विकास का अवसर पैदा होगा और कॉलेज विकसित हो जाएगा, नया हो जाएगा। मैंने विचार बहन किया, अपने लोगों से बात किया, करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि इस काम में भी अपने कदम को आगे बढ़ाना है। फिर मैंने उसमें कदम बढ़ाया। आपकी दुआओं से, आप लोगों की, जमानिया विधानसभा में 2 कॉलेज चयनित हुए, एक SKBM इंटर कॉलेज और एक जीयू इंटर कॉलेज। उसमें SKBM इंटर कॉलेज का भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चयन हुआ। चूंकि हमारी छात्र संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 2800 के करीब है, तो छात्र संख्या के आधार पर धन आवंटित होता है। तो इसलिए हमारे कॉलेज को 1,17,90,000 रुपया स्वीकृत हुआ। हमारा प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया, शासन से पैसा रिलीज हो गया। अब उसमें 88 लाख रुपया शासन देगा और 29,88,000 रुपया हमको कॉलेज को, चाहे जिस स्रोत से हम दें, हमें जमा करना है। उसके लिए हम अपने इलाकाई MLA ओम प्रकाश जी से संपर्क किया, अपने जिले के MP अफजाल साहब से संपर्क किया, शिक्षक संघ के MLC से संपर्क किया। सारे लोगों ने मुझे आश्वस्त किया। स्नातक से भी मैंने संपर्क किया MLC से। सारे लोगों ने मुझे आश्वस्त किया कि ये जो 30 लाख रुपया आपको जमा करना है, मैं सहयोग करूंगा, दूंगा। उसमें सबसे पहले अफजाल साहब जो हमारे सांसद है, उन्होंने 10 लाख रुपये का पत्र लिखकर जिलाधिकारी महोदय को भेज दिया कि हमारे खाते से, हमारे निधि से 10 लाख रुपया अलंकार प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत SKBM इंटर कॉलेज को दे दिया जाए। ओम प्रकाश जी से भी कई बार बात हुआ, कई बार आश्वासन दिए। उनके प्रतिनिधि मन्नू सिंह से भी हमारी 10-15 दिन पहले बात हुआ था। वो भी कहे कि हम 10 लाख रुपया भेज दिए हैं, हो सकता है आता हो। तो लगभग ये समस्या का समाधान हो गया। और जो कभी बेसी होगा, शिक्षक MLC या अपने स्रोतों से ये काम हो जाएगा। ये काम अब हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में के आखिरी सप्ताह में इसका शिलान्यास भी हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। और डबल स्टोरी बिल्डिंग जो डिप्टी साहब ने तामीर किया था, ठीक उसके पीछे उतना ही लंबाई में, लेकिन उससे डबल स्टोरी
ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बना है जो SKBM के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उसको किया। इसी दौरान हम लोगों की एक बैठक, ऐसे ही रोज हम लोग इसी सिलसिले में बैठते रहते हैं। इसी डिग्री कॉलेज में बैठे थे, कुछ इलाके के हमारे दानिश्वर लोग भी थे, कुछ हमारे कॉलेज के शिक्षक थे, सरफराज साहब जो फिजिक्स के लेक्चरर हैं, मिराज है, तौकीर साहब मिर्चा के हैं जो एक अच्छे सामाजिक कारकुन है। इन लोगों ने एक तजवीज रखा कि मेजर साहब क्यों ना कुछ इलाके के लिए, बच्चों के लिए कुछ किया जाए और अच्छा काम, और अच्छा किया जाए। ये तो चल ही रहा है। हाँ। लेकिन जो बच्चे हमारे टैलेंटेड है, अच्छे हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे जो जराए हैं, हमारे जो स्रोत हैं हमारे इलाके के, वो कंफर्टेबल नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं। और बच्चों के अंदर टैलेंट होते हुए भी यहीं पे रुक जा रहे हैं। तो उनके लिए क्यों ना एक कोचिंग सेंटर यहाँ खोला जाए, जिससे कि इलाके के बच्चे और बच्चियों को और अच्छा शिक्षा दिया जा सके। कुछ बच्चे JNU में जाना चाहते हैं, जामिया में जाना चाहते हैं, ABU में जाना चाहते हैं, या जो भी जिस तरह का भी। ये आगाज कोचिंग सेंटर उसी का नाम है। तो उसी के तहत हम लोगों ने आपस में मिल बैठ के एक सेटअप तैयार किया। और इन लोगों ने, तौकीर है, सरफराज है और लोग हैं, इन लोगों ने मुझसे डिस्कस किया, बातचीत किया। मैंने कहा कि एक कमरा हमारे पास है, तो देखे, पसंद किए। वो 1000 स्क्वायर फीट का कमरा मैंने दिया। तो उसमें एक प्रपोजल आया कि इसको बहुत ही हाईटेक कमरा बनाया जाए। और जो बड़े शहरों में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, कितने बच्चे पढ़ेंगे उसमें मात्र 50 बच्चे का अभी प्रपोजल है कि अच्छे बच्चों को छांट के, उनको अच्छी से अच्छी तालीम देके और अच्छी जगहों पर शिफ्ट किया जाए। 2 बैच रहेगा, इसलिए हमने उसको तैयार कराना शुरू कर दिया हम लोग। और इतना मतलब मैं क्या कहूँ कि मैं जिसके पास हम लोग गए, जिससे जबान खोला, क्योंकि उस कमरे को हाई प्रोफाइल बनाने में, हाईटेक बनाने में कम से कम 15 लाख रुपए का खर्चा रहा था, सिर्फ एक कमरे को हाईटेक बनाने में। आज के युग में, जिस युग में हम लोग चल रहे हैं, उस प्रतिस्पर्धा में चलने के लिए, अपने बच्चों को ले जाने के लिए, तो उस तरह का हमें रूम तैयार करना था। उसमें कम से कम हमारा खर्च 15 लाख रुपया आ रहा था। और शिक्षा भी मुझे फ्री देना है। तो उसके लिए जब हम अपने बिरादरी के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया, तो मैं यही बैठा रहा जहाँ बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैंने चुनिंदा लोगों को फोन किया, चुनिंदा लोगों से हम लोगों ने बात किया। तो जिससे मैंने जो यहाँ का रिक्वायरमेंट था, और जिससे मैंने कहा, उसमें तौकीर साहब का भी बड़ा योगदान था। तुरंत वो लोग हामी भरते गए और वो चीज मुहैया कराते गए। कौन लोग थे? वो उनमें आसिफ साहब है बॉम्बे, उन्होंने टाइल्स वगैरह का पूरा व्यवस्था दे दिया। तौकीर साहब है मिर्चा, इन्होंने इलेक्ट्रिक का पूरा व्यवस्था कर दिया, वायरिंग वगैरह सारा अंडरग्राउंड। फिर जन्नत जमाल है जिला पंचायत पारा, उन्होंने डिजिटल बोर्ड जो सबसे बड़ा है, वो 2 बोर्ड का जिम्मा ले लिया। कम से कम 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर उसी में था। और हमारे जो सिराज साहब IAS, जिनकी बेटी हुई है साइमा, उसके वालिद और अनवर, इन लोगों ने जो चेयर आ रहा है 1 सवा लाख का बच्चों को बैठने के लिए, उसकी जिम्मा लिया, वो लोग दे दिए। फिर आपका शमशाद साहब 12 के हैं, उन्होंने
जो माइक्रो सॉफ्टो है, जो बोलने के लिए, हाँ। स्पीच देने के लिए, हाँ। उसकी सारी व्यवस्था, वो भी 50,000 से ऊपर का है। उसका जिम्मा लिया। हाजी शौकत साहब मिर्चा के हैं, अच्छा। कलकत्ता में रहते हैं, व्यवसाय है। उन्होंने कंप्यूटर, लैपटॉप, कलर प्रिंटर अच्छा। वगैरह का सारा व्यवस्था ले लिया। आज़ाद और सरफराज आज़ाद है मिर्चा के, वो डिजिटल CCTV कैमरा उसमें लगेगा। अच्छा, कपड़ा में। हाँ, कमरे के अंदर और एक बाहर, उसका जिम्मा ले लिए देने के लिए। इसी तरह इसी। सरफराज जमुर्ना के प्रधान है, और दिलशाद नाम का एक लड़का है खजरी का, युवा व्यवसायी है, उसने, दोनों लोगों ने 1.5 टन का 2 AC लगाने का जिम्मा ले लिया। और सरफुद्दीन भाई की इन सब चीजों को करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ये तो सामान से होगा नहीं, कुछ कैश भी चाहिए। उन्होंने तुरंत 50,000 रुपया कैश दे दिया। तो इस तरह भी बहुत से लोग हैं। हाँ हाँ, करने की हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए। जावेद साहब बैटरी इन्वर्टर का जिम्मा बम्बई ले लिए। अच्छा। वो भी आ गया। तो इस तरह मतलब बहुत से लोग अभी हैं। हाँ हाँ। जो ये चाहते हैं कि कोई करने वाला हो। जी। बहुत से लोग कमेंट करने वाले हाँ, भी होंगे, तो हम लोग उसके तरफ कोई मतलब है नहीं। तो उसके लिए इस आगाज एकेडमी की स्थापना हो रही है, और आपकी दुआ से गाजीपुर जिले में हाँ। इस तरह का सारे संसाधनों से लैस कोई नहीं, हाईटेक रूम नहीं होगा जहां बच्चों को कोचिंग दिया जाएगा, तो फ्री दिया जाए। फ्री दिया जाएगा। और उसमें हमारे कॉलेज के अच्छे टीचर जो इसमें है, और सारी चीज फ्री, मटेरियल भी फ्री। सारे उन टीचरों को लोगों ने अपना ताउन देने के लिए मुझे प्रपोज अपना किया है, जिसमें सरफराज खान जो है MSc फिजिक्स है, अच्छा। मेराज खान MSc केमिस्ट्री है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, शाहनवाज खान MSc बॉटनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोडक्ट है, मलिक मोहम्मद जफर है MSc मैथ है PG कॉलेज से, विनय वर्मा MA इंग्लिश PhD है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, फिरोज खान MA पॉलिटिकल साइंस नेट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, कैसर अली खान है MA उर्दू नेट JRF जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, अबू जर खान MA अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, राशिद अली खान MSc मैथ दिल्ली यूनिवर्सिटी DU से, सरफराज खान MSc कॉमर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, एमकम। ये सारे टीचर जो हैं ये फ्री में अपने इलाके के बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार है, एग्री है। तो वेल क्वालिफाइड टीचरों से कोचिंग कराया जाएगा। और इसमें ये नहीं है कि किस गांव का होगा, किस धर्म का होगा, किस जात का होगा, किस इलाके का होगा। बिल्कुल फ्रेश बच्चों का सभी कॉलेजों पर अच्छा मैं प्रोफार्मा भेज रहा हूँ। तौकीर साहब और सरफराज साहब खास तौर से, और बती डॉक्टर बती, ये 3 लोग उसमें लगे हैं, इन लोगों को लगाए हैं। ये लोग फॉर्मेट तैयार हो गया है, उसको कल से सारे इस इलाके के कॉलेजों को पहुंचाने का काम करेंगे। गंगा इस पार के लोगों को करेंगे, उस पार के नहीं, जो आना चाहे हमारे यहाँ, वो बच्चे के ऊपर है कि वो बच्चा टाइम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। हाँ। दूर से। हाँ। तो उसके लिए हम लोगों ने एक डेट फिक्स कर लिया है। जंक्शन पर एक एग्जामिनेशन तो हमारा 21 को है, 21 सितंबर को। और उसमें जो पास करेंगे उन्हीं बच्चों को 50-50 का हम शिफ्ट बनाएंगे। और 19 अक्टूबर को, चूंकि सर सैयद डे का वो वीक चलता है, हफ्ता चलता है, 19 को 17 को सर सैयद डे है, तो फ्राइडे पड़ रहा है। तो फ्राइडे को के दिन थोड़ा दिक्कत होगा हमें नई चीज शुरुआत करने में, लोगों को आने जाने में। तो उसको संडे 19 को, जो हमारे बाहर के लोग भी है, जो हमारे ताउन किए हैं, जो हमको
ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराए हैं, जी। उन लोगों को भी बददू करूंगा, इलाके के लोगों को भी कराऊंगा। किसी अच्छे इंसान से, पढ़ा लिखा आदमी से, जो भी होगा, जो हमारी बोर्ड तय करेगी, हाँ, उससे इसका उद्घाटन हम कराएंगे। तो ये एक सफर चल रहा है और इसमें हम लोगों का मकसद बस इतना ही है कि कैसे हमारे इलाके के लड़के और लड़कियां अच्छी तालीम हासिल करके एक अच्छा इंसान बन सके और हमारे इलाके का नाम पूरी हिंदुस्तान में रोशन कर सके। यही मकसद है। आपसे दुआ की गुजारिश है। देखा आपने, यकीनन बहुत बड़ा काम है ये, और गुलाम अजहर साहब ने यकीनन इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम क्षेत्रीय लोगों से, जब लोगों को मालूम चल जाता है कि काम हो रहा है तो दान देने वाले मिल जाते भी हैं, और दान देने वाला हिसाब नहीं देता है। सच्ची बात है। सगड़ा में जब हम लोग रहते थे, डॉक्टर महमूद साहब को लोग जो दान देते थे इतने घूमने के लिए, तो लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब पैसा ले जाइए, आप तुम लोग हिसाब नहीं मांगेंगे, और कि हम घूमते थे और आकर के काम करके चले जाते थे। लेकिन मजहर साहब ने जो काम किया है बहुत ही लाजवाब, और शख्सियत डे पे पूरे गाज़ीपुर के लोगों को लाभ मिलने वाला है। हम तमाम बच्चे जो हमको GCT2 न्यूज़ को देख रहे हैं, खासतौर बच्चे, इस बात का ख्याल रखें, जिस तारीख को इम्तहान हो रहा है इस इम्तहान में सम्मिलित हो जाएं, ताकि उनकी भी जो उनके अंदर बची हुई खूबी निकाल लेंगे, यकीनन पूरी तालीम हासिल करेंगे और समाज तरक्की करेगा, गांव तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। GCT2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट।